हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में हम पहुंचे थे खूबसूरत कुंजुमला पास पर, जहां की ठंडी हवाएं, शानदार नज़ारे हमने साथ में देखे। आज वहीं से हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाने वाले हैं। यहां एक छोटा सा माता कुंजुम देवी का मंदिर है, जहां विजिटर्स रुककर आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि देवी माँ यात्रियों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से सुरक्षित पार कराती है। जो कुंजुमला है वो लगभग 4500 मीटर्स की ऊंचाई पर है। यहाँ से स्नो कवर्ड पीक्स का नज़ारा दिल को छू जाता है। तो चलिए आज कुंजुम पास से अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सी नई नई जगह हमें बुला रही है। आफ्टर कुंजुम पास द फर्स्ट विलेज यू इनकाउंटर इज लोसर। ये छोटा गांव है, पर टू बी ऑनेस्ट इतना सुंदर, इतनी शांत जगह है। यहाँ से स्पीति घाटी का असली सफ़र शुरू होता है। ये गांव 13,400 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, यानी कि ये जगह बहुत ठंडी है। लोसर की ठंडी हवा और प्यारे गांव को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े रांगरिक की ओर। रास्ता बिल्कुल फिल्मी है, एक तरफ नदी, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में हम अपनी छोटी सी जर्नी स्टोरी लेकर। ये जो आप पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं पता ये इन्हें क्या कहते हैं। मुझे लग रहा था या तो ये मिट्टी एक जगह बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, या ये काइंड ऑफ रेत के टिल्ले हैं। पर ये देखने में इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। सीरियसली जब सनरेज इन पे पड़ रही थी, नज़ारा ही कुछ अलग लेवल का था। तो रांगरिक पहुँचते पहुँचते जो है वो काफ़ी अंधेरा हो गया था हमें। ये अराउंड 8 और 9 ओ क्लॉक के अराउंड हम जो है वो रांगरिक पहुँचे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांगरिक। रांगरिक बेसिकली काजा की बिल्कुल पास 7 या 8 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आज का दिन रांगरिक से स्टार्ट करते हैं, नेचर, नॉलेज और थोड़ी मस्ती के साथ। अब हम निकल पड़े हैं स्पीति की सबसे फेमस और सबसे इंस्टाग्राम वाली जगह की ओर, की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री एकदम बॉलीवुड स्टार की तरह है, हर कोई इसके साथ फ़ोटो लेना चाहता है। रास्ता थोड़ा घुमावदार है, कभी कभी लगता है कि हम माउंटेन के साथ रेस कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है क्लाउड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, पर मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। की मोनेस्ट्री 1000 ईयर पुरानी है, मतलब इसने हमारे दादू दादियों से भी ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एक्सप्लोर हाइट्स के साथ साथ एक्सप्लोर बाइट्स भी बनता है। तो स्पीति की खासियत यहाँ की होम मेड आइसक्रीम विद सी बकथॉर्न सिरप। सी बकथॉर्न सिरप स्पीति में पनपने वाला ये सी बकथॉर्न फल से बनाया जाता है, जिसका फ्लेवर जो है वो खट्टा मीठा होता है। और अब आप ये कॉम्बो देखिए व्यू का, रिवर प्लस विलेज प्लस माउंटेन इज इक्वल टू सुकून। और की मोनेस्ट्री की खूबसूरती में मैं इतना खो गई कि एंट्रेंस की वीडियो लेना तो भूल ही गई। सो मैंने गोकू से भीख मांग मांग के ये छोटी छोटी सी क्लिप्स ली है। की गोम्पा को लोग स्पीति का किंग भी कहते हैं, क्योंकि ये हिल टॉप पर बसा हुआ है और ये पूरे स्पीति को ऐसे देख रहा है जैसे कोई स्पीति का किंग। सो यहाँ हो रही थी ये डिबेट। एक्चुअली मुझे लगा ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। देन आई आस्क देम, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बेटा जी, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिबेट हो रही है। मैं कहा ओके। और ये छोटी सी क्लिप है। अब हम की गोम्पा को बाय बाय करके हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। दर्शकों, ये है चिमचम ब्रिज। चिमचम ब्रिज चिमचम और कीबर विलेज को जोड़ता है और इसे बनाते बनाते 15 साल लग गए थे। ये पुल जैसे नेचर और इंजीनियरिंग की लव स्टोरी हो, और तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स इस पुल पर शुभकामनाओं की जैसे मानो बारिश कर रहे हो। इस पुल की ऊंचाई जो है वो है 4145 मीटर और ये एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। बेस्ट टाइम है मई टू अक्टूबर, क्योंकि विंटर में रास्ते ब्लैक आइस और हैवी स्नोफॉल के चलते बंद हो सकते हैं। और ये पुल इसलिए बना था क्योंकि पहले यहाँ के लोग इस खाई को पार करने के लिए रोपवे का यूज़ करते थे। सोचिए, इतनी गहरी खाई को पार करने के लिए रोपवे का यूज़, मतलब स्पीति में हर कोई एक जो है स्पाइडरमैन राइड का यूज़ करता था। और जहाँ पे मैं खड़ी थी ना, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे खड़ा होकर ऐसा लग रहा था कि बस कभी भी मैं गिर सकती हूँ और मेरी हड्डियों का पाउडर तक नहीं मिलेगा। यहाँ से नीचे देखो तो आपको 1000 फीट गहरी खाई नज़र आएंगी, जिसे सांबा लांबा नाला भी कहते हैं।
सो दर्शकों, वेलकम टू किब्बर विलेज, जिसे कहते हैं स्पीति का इंस्टाग्राम मॉडल। किब्बर कभी दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज माना जाता था, 14,200 फीट। मतलब यहाँ जिम मेंबरशिप की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ो और फ्री में ऑक्सीजन का कार्डियो आपको मिल जाएगा। ये विलेज फेमस है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। यहाँ आप स्नो लेपर्ड तक देख सकते हो। किब्बर विलेज में सबसे पहले हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी था, लेकिन बाद में हिक्किम ने ये टाइटल ले लिया। तो अब किब्बर के लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारे पास भले ही हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ना हो, लेकिन हमारे पास स्नो लेपर्ड है। यहाँ लोग मोस्टली टिबेटन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और यहाँ का फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल, टिबेटन न्यू ईयर। और सोचो, लोग ठंड में नाचते गाते हैं, डांस लाइक नोबडी इज फ्रीजिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पीति की सड़कों की। जी हाँ, एक मोमेंट पे आके तो आपकी गाड़ी भी आपसे कहेगी कि बस कर भाई, अब मुझे छुट्टी चाहिए। कभी गड्ढे तो कभी धूल, पर जब आपकी नज़रें ऊपर उठेगी और जब आप देखोगे ब्लू स्काई, माउंटेन्स, वैलीज, स्पीति रिवर, फिर आपको लगेगा कि नहीं, सड़कें जैसी भी है बट व्यू ने तो दिल जीत लिया। जी हाँ, स्पीति में आपको सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना है। झटके आपको फ्री में मिलेंगे, बट जो आप व्यू एक्सपीरियंस करने वाले हो वो प्राइसलेस है। और ऑफ रोड एडवेंचर पार्क का एक्सपीरियंस भी आपको फ्री में मिलने वाला है। यहाँ रोड्स आपको हिलाएंगी, बट नेचर आपको हील करके रख देगा। तो अब हम चल पड़े हैं तशिगांग की ओर। रास्ता भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, बट व्यू ओनली 3 वर्ड्स, ओ माई गॉड। और आप चारों तरफ माउंटेन्स देखिए, मानो नेचर ने खुद अपने हाथों से पेंटिंग बनाई हो। आप देखिए माउंटेन्स कभी ब्राउन, कभी गोल्डन, कभी स्नोई, मानो ये माउंटेन्स भी फैशन शो कर रहे हैं। हर मोड़ पे आउटफिट चेंज हो रहा है। तो दर्शकों, ये है एशिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। तो इसका मतलब है हम पहुंच चुके हैं तशिगांग। ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे घर जो है वो गिने चुने हैं और यहाँ की पॉपुलेशन तो इतनी कम है कि आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो ऑफ कोर्स आपको लोगों की कमी पड़ जाएगी। बट लुक एट द व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने आपके लिए प्राइवेट वॉलपेपर बना दिया हो। तो चलिए दर्शकों, अब हम चलते हैं कॉमिक विलेज की ओर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज है, जिसकी हाइट है 15,500 फीट। और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला आपका जो थॉट होगा कि बादल नीचे है या हम बादलों के ऊपर है। और जब आप सेल्फी लोगे तो बैकग्राउंड में क्लाउड ऐसे आएंगे जैसे कि कॉटन कैंडी चिपक गई हो। फन फैक्ट, कॉमिक विलेज का मीनिंग है आई ऑफ अ स्नोकॉक, एक हिमालयन बर्ड। आप सभी को एक दिलचस्प बात बताऊं, मान्यता है कि यहाँ छुपे हैं मिस्टिकल ट्रेजर्स, जैसे ड्रैगन का अंडा, प्री हिस्टोरिक मानव की पसलियाँ, और ये हर 60 साल में पब्लिक में आते हैं। तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ कॉमिक मॉनेस्ट्री। जैसे ही हमने एंटर किया, बस गेट से ही स्टार्ट हो गई थी गाड़ियों की लाइंस। मतलब काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आए हुए थे और हम भी जगह देख रहे थे कि हम अपनी गाड़ी पार्क करें और इस सुंदर जगह को एक्सप्लोर करें। कॉमिक मॉनेस्ट्री ये है जगह के रिजॉर्ट बिल्डअप करने जैसा मॉडल। इसका निर्माण किले की तरह हुआ है, ऊंची मोटी लाल और सफ़ेद दीवारों के साथ। ब्लेसिंग और इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े म्यूज़ियम कॉमिक गोम्पा की ओर। और ये देखिए म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा, इतनी बारिश हो रही थी और अंदर जाते ही एकदम पीसफुल, शांत। इस मोनेस्ट्री में आपको बहुत ही रेयर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, एंशियंट पेंटिंग्स एंड मिस्टीरियस रेलिक्स। एक्चुअली जिस दिन हम गए थे तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी, मौसम एक्चुअली बहुत ख़राब था और अंदर लाइट नहीं थी। तो हमने मोबाइल फ्लैश लाइट का जो है वो यूज़ किया, तो इसीलिए वीडियो जो है वो उतना क्लियर नहीं है। बट आई विल ट्राई, मैंने कोशिश की कि मैं जितना हो सके क्लियरिटी के साथ जो है वो कैप्चर करूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलती हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े की ओर, जहाँ पे चाय, मोमो, पास्ता को खाना सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, बल्कि एल्टीट्यूड को एक्सपीरियंस करना भी है। यहाँ की याक चीज़, स्पीति सैंडविच, सी बकथॉर्न जूस, न्यूटेला पैनकेक्स की कोई कमी नहीं है। मतलब एल्टीट्यूड के असर में भी स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सो चलिए दर्शकों, अब मैं आपको लेके जाती हूँ स्पीति के बहुत ही खूबसूरत विलेज
हिकिम विलेज, जहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। इमेजिन करो, यहाँ से आप लेटर भेजते हो और वो सीधा बहुत सारी वैलीज, काजा, फिर दुनिया घूमकर आपके दोस्तों और फैमिली तक पहुँचता है। हाँ, मेरा फ़ोन जो है काफ़ी दिनों से आउट ऑफ नेटवर्क था, क्यों जब से मैं स्पीति आई हूँ। तो फिर मैंने भी अपनी मॉम के लिए एक प्यारा सा एक मैसेज लिखा कि हे मॉम, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। हाँ, आप मुझे, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रही, आप मुझे कॉल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ फ़ोन मेरा आउट ऑफ नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क्स जो है वो काफ़ी वीक है। और हम सभी ने अपने अपने परिवार के लिए लेटर लिखे, और लेटर लिखने के बाद जो है, हम जब बाहर गए, हमें एक्चुअली लेटर्स उनको देने थे, तो फिर उन्होंने कहा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप लोग अंदर आ जाओ, आप लोग भीग जाओगे। दे आर वेरी नाइस। और हम जब अंदर गए तो हमने खुद से अपने लेटर जो है वो पैक किए। ये सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में एक्चुअली बात कर रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर सुनने में सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। चलो, जो भी बोल रहे हो कि अच्छा बोल रहे होगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। और फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। सो ये गाइस, ये था मेरा स्पीति ट्रिप, जिस जर्नी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। And now, before my camera battery and my lungs both die at this altitude, I'm signing off. But don't forget to like, share, subscribe, and comment before my Wi Fi disappears. So, see you in the next adventure trip. Peace out from Spiti.